वेलकम बैक गाइस। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है हैचिको ए डॉग्स टेल। दोस्तों, जब भी आपने कहीं ईमानदारी वफादारी से जुड़ी कोई बात सुनी होगी तो आपको एक डॉग का एग्जाम्पल जरूर दिया गया होगा, क्योंकि आपके मुश्किल समय में इंसान आपका साथ छोड़ सकता है लेकिन एक डॉग मरते दम तक आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ क्लासरूम में बच्चे एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। उस टॉपिक का नाम है माई हीरो। तभी एक लड़की कोलंबस को अपना हीरो बताती है। वो कहती है कि कोलंबस ने अगर अमेरिका को नहीं भी ढूंढा होता तो भी वो मेरे हीरो होते, क्योंकि बिना डरे वो एक छोटी सी बोट लेकर समुंदर में निकल पड़े थे, जो कि उनकी बहादुरी को दर्शाता है। अब बारी आती रोनी नाम के एक लड़के की, जो कि बोर्ड पर लिखता है माई हीरो इज हैचिको। सारे बच्चे चौंक जाते हैं क्योंकि रोनी जिसके बारे में बात कर रहा था, जिसे वो अपना हीरो मानता है, दरअसल वो एक डॉग है जिसका नाम है हैचिको। जिसके बाद एक कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और अब हम एक क्यूट से पपी को देखते हैं जिसे अपने नए मालिक के पास पार्सल किया जा रहा था। बट पपी का केज खुल जाता है और वो वहां से भागकर एक रेलवे स्टेशन पर चला जाता है, जहां ट्रेन में बैठे विल्सन की नजर पड़ती है इस पपी पर। इधर उधर देखने पर जब उन्हें इस पपी का ऑनर नहीं मिलता तो वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। वो उसे घर के स्टोर रूम में छुपा देते हैं, क्योंकि विल्सन की वाइफ केट को कुत्ते जरा भी पसंद नहीं थे। वैसे भी जिसका नाम केट होगा उसे कुत्ते कहाँ पसंद होंगे, लेकिन घर में एक डॉग को कोई कब तक छुपा सकता है। इसलिए जल्द ही केट को उस पपी के बारे में पता चल जाता है और अब वो विल्सन से उस पपी को घर से दूर करने को बोलती है। विल्सन पपी को लेकर अपने एक फ्रेंड के पास जाता है। वहाँ उसका दोस्त कैन उसे बताता है कि ये पपी बेहद ही स्पेशल किस्म का ब्रीड है और ये पहला ब्रीड है जिसने किसी इंसान के साथ दोस्ती की है। आमतौर पर मालिक के द्वारा फेंकी हुई बॉल को डॉग झट से पकड़कर मालिक के पास वापस ले आते हैं, पर ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा। और कभी इसने ऐसा किया, मतलब बॉल को वापस लेकर आया, तो समझ जाना कि ऐसा इसने किसी खास कारण से किया है। कैन उसे ये भी बताता है कि इसने अपना मालिक चुन लिया है, जो कि तुम हो विल्सन। विल्सन भी ये सब सुनकर बहुत प्राउड फील करता है कि इतना स्पेशल पपी उसके पास है। अक्सर विल्सन और उसकी बेटी एंडी हैची के साथ खेला करते थे। विल्सन हैची को बहुत सिखाता है, पर हैची कभी भी बॉल को वापस नहीं लाता था। ऐसे ही दिन बीतने लगे और अब हैची बड़ा हो गया था। विल्सन और हैची इन दोनों के बीच एक अलग सी बॉन्डिंग क्रिएट हो गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ खूब खेला करते थे। अब ये रोजाना की बात हो गई थी। विल्सन डेली कॉलेज जाने के लिए स्टेशन से ट्रेन पकड़ता और स्टेशन तक हैची भी उसके साथ जाया करता था। और ट्रेन के स्टेशन से निकलने के बाद हैची वापस घर आ जाता और शाम होते ही जब विल्सन ट्रेन से उतरता तो हैची उससे लिपट जाता। एक पपी के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर विल्सन की लाइफ मानो बदल सी गई थी। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और इसी दौरान विल्सन की बेटी एंडी की भी शादी हो जाती है। सब कुछ मानो एक सपने की तरह था। किसी बात का कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। इतने सालों में ऐसा एक भी दिन ना गया था जब हैची विल्सन के साथ स्टेशन तक ना गया हो। पर कहते हैं ना, जब सब कुछ सही और अच्छा चल रहा हो तो समझ जाओ कि अब मौसम बिगड़ने वाला है। विल्सन अपने कॉलेज के लिए घर से जाने को तैयार थे और जब उन्होंने हैची को अपने साथ चलने के लिए कहा तो वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था और ना ही किसी ने ऐसा सोचा था। हैची विल्सन के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं था। विल्सन कई बार उसे साथ चलने को बोलता है, पर हैची हर बार उसे मना कर देता है। वो विल्सन के साथ जाने को तैयार ही नहीं था। विल्सन की वाइफ कैट काफी सरप्राइज थी, क्योंकि आज तक हैची ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो हैची आज विल्सन को घर के बाहर जाने ही नहीं देना चाहता था। विल्सन हैची के बिना ही स्टेशन चला जाता है। तभी हैची तुरंत स्टोर रूम में जाता है और बॉल को अपने मुंह में पकड़कर स्टेशन की तरफ जाने लगता है। स्टेशन पर जब विल्सन हैची को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि विल्सन की फेंकी हुई बॉल को हैची पकड़ कर लाया था। वो ये बात स्टेशन मास्टर को भी बताता है। सभी बहुत खुश थे। अब विल्सन की ट्रेन का टाइम हो गया था। हैची बहुत भौंक रहा था। वो चाहता था कि विल्सन आज कहीं ना जाए, पर विल्सन का कॉलेज जाना भी जरूरी था। और हैची विल्सन की तरफ ऐसे देख रहा था मानो आज वो किसी अपने को खुद से दूर जाता महसूस कर रहा हो। वो आज घर वापस नहीं जाता, बल्कि स्टेशन पर ही बैठकर विल्सन के वापस आने का इंतजार करता है। दूसरी तरफ हम कॉलेज में विल्सन को देखते हैं, जो कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ थे। तभी अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि दिल का दौरा पड़ने से विल्सन की मौत हो चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको कैन की कही हुई बात का मतलब समझ आता है, जो कि उसने विल्सन से कहा था कि जिस दिन हैची तुम्हारी फेंकी हुई बॉल को वापस लाएगा उस दिन समझ जाना कि ऐसा उसने किसी खास वजह से किया है।
शायद हैची को पता चल गया था कि आज उसके मालिक यानी कि विल्सन के साथ कुछ बुरा होने वाला है और शायद इसी वजह से वो उन्हें जाने से रोक रहा था। शाम को हैची विल्सन का स्टेशन पर इंतजार कर रहा था, पर उसे नहीं मालूम था कि अब उसका ये इंतजार कभी पूरा नहीं होगा। वो चेहरा इस दुनिया से गायब हो चुका है। हैची उनका इंतजार कर रहा था। शाम से रात हो जाती है, पर हैची अपनी जगह से नहीं हिलता। तभी हम देखते हैं एंडी का हस्बैंड हैची को लेने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि हैची यहीं मिलेगा। वो उसे घर लाते हैं और घर आने के बाद हैची को विल्सन कहीं नहीं दिखता, तो वो उदास हो जाता है। इसके बाद हम विल्सन का फ्यूनरल देखते हैं, जिसके बाद सभी लोग उदास थे। इसके बाद हम हैची को देखते हैं, जो शाम होते ही फिर से स्टेशन पर जाकर उसी जगह बैठ जाता है। वो वहां बैठकर इंतजार करने लगता है, पर उसे हर चेहरे दिखाई दे रहे थे सिवाय उसके जिसे वो देखना चाहता था। अब रात हो जाती है और उसके पास वही स्टेशन मास्टर आते हैं, जो हैची से कहते हैं कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसर अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, वो हमेशा के लिए जा चुके हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि केट घर छोड़कर जा रही है, क्योंकि ये घर उसे विल्सन की याद दिलाता था और विल्सन के बिना ये घर अधूरा है, इसलिए वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी। वो हैची को अपनी बेटी एंडी के घर भेज देती है, लेकिन हैची का वहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो एंडी के घर से भाग जाता है और वापस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां वो विल्सन का इंतजार करने लगता। अगले दिन एंडी वहां आकर उसे वापस घर ले जाती है, लेकिन अब एंडी को भी समझ आ गया था कि हैची यहाँ रुकने वाला नहीं है, इसलिए एंडी गेट को खोल देती है। अब हैची उसकी तरफ अपनी नम आंखों से देखता है और उसके हाथों पर किस करता है और वहां से स्टेशन के लिए निकल जाता है, जो कि एंडी के घर से काफी दूर था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे ठंड को सहते हुए वो वहां पहुंच जाता है और उसी जगह जाकर बैठ जाता है जहां वो पहले विल्सन का इंतजार किया करता था। अपने मालिक के लिए इतनी वफादारी देख यहाँ आसपास के लोग उसकी चिंता करने लगते हैं और उसे समय समय पर खाना खाने को देते हैं। अब वो हर शाम ऐसा ही करता था। वो चाहे कहीं भी हो, शाम होते ही उसी जगह आकर बैठ जाता था और विल्सन के आने का इंतजार किया करता था। इसी तरह से महीने साल बीत जाते हैं, लेकिन हैची इसी उम्मीद में था कि एक दिन शायद विल्सन जरूर वापस आएगा और उसे घर ले जाएगा। लेकिन उसका इंतजार खत्म नहीं होता। अब धीरे धीरे उसकी वफादारी की खबरें सारी जगह फैलने लगती हैं। सब लोग उसे खाना खिलाने और पानी पिलाने आते थे। अब एक दिन स्टेशन मास्टर के पास एक रिपोर्टर आता है हैची के बारे में जानने के लिए। वो उसकी फोटो के साथ हैची की स्टोरी को अपने अखबार में अपडेट कर देता है और जब ये न्यूज स्कैन देखता है तो वो हैची के पास आता है और उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर हैची उनके साथ नहीं जाना चाहता था। उसे तो बस विल्सन का इंतजार है। और इसी तरह से दोस्तों 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन हैची का इंतजार खत्म नहीं होता। एक दिन कैट उसी शहर में वापस आती है जो कि विल्सन की कवर पर जाने के लिए आई थी। वो कैन से कहती है कि अब 9 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला। जब वो वापस स्टेशन जाती है तो वो देखती कि हैची आज भी विल्सन का इंतजार कर रहा है। वो इस बात से काफी सरप्राइज थी कि हैची 9 साल से वहां बैठा है विल्सन के इंतजार में। हैची जो कि अब बूढ़ा हो चुका है, कैट उसके पास जाकर बोलती है, तुम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हो? और ये कहकर वो उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। दोस्तों ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। वहाँ आसपास के लोग जो भी इन्हें देख रहे थे सबकी आंखें नम थी, क्योंकि कोई इंसान भी इतना नहीं करता किसी के लिए जितना इस डॉग ने कर दिया था विल्सन के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है एंडी और उसके हस्बैंड की तरफ, जहाँ केट अपने पोते रोनी को हैची की स्टोरी सुना रही थी। वो उसे हैची के फोटो भी दिखाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाहर बहुत तेज बर्फ पड़ रही है और हैची के लिए इंतजार की शाम आती है। वो जाकर वहीं स्टेशन पर बैठ जाता है, लेकिन आज वो सच में अपने मालिक से जरूर मिलेगा। जमीन पर तो नहीं, लेकिन वो ऊपर विल्सन से जरूर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ इंतजार करते करते हैची की मौत हो जाती है, लेकिन दम तोड़ते हुए वो अपने मालिक विल्सन के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करता है, जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। और इसी के साथ हैची की भी मौत हो जाती है। यहाँ हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ रॉनी स्कूल में ये कहानी सुना रहा होता है, जिसके खत्म होने के बाद सभी बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और आखिर में हमें हैची की असली तस्वीर दिखाई जाती है और हमें ये भी पता चलता है कि मार्च 1934 में उसने अपना दम तोड़ दिया था। हैची जिस जगह पर बैठकर विल्सन का इंतजार किया करता था, लोगों ने उसी जगह उसकी याद में एक स्टैचू लगाया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो आज भी हैची विल्सन का इंतजार कर रहा है। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।